क्वेश्चन नंबर 19 है ऑर्गेनोजेनेसिस को परिभाषित हमें करना है, डिफाइन ऑर्गेनोजेनेसिस। और जैसा कि जानते हैं ये ऑर्गेनोजेनेसिस को परिभाषित करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, इसलिए हमने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सारा वीडियो का एक प्ले लिस्ट बना दिया है आपके सहूलियत के लिए। तो आप उस प्ले लिस्ट को जरूर से वॉच करेगा, उसका लिंक यहाँ आई बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और चैनल पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की। तो अंग निर्माण, ठीक है, अंग एवं ऊतक का भ्रूण में निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंग निर्माण, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस अंग एवं ऊतक का भ्रूण में निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं। यह प्रायः गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से शुरू होता है एवं 1 महीना में पूरा हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का पहला लक्षण नोटोजेनेसिस या न्यूक्लिएशन है। इसके शीघ्र बाद अन्य अंगों का बनना भी शुरू हो जाता है। गर्भकाल के पहले महीने के अंत में हृदय का निर्माण होता है। लिम्स तथा अंगुली दूसरे महीने के अंत में बनते हैं। 12 सप्ताह पूर्ण होते होते अधिकांश ऑर्गन सिस्टम का विकास पूरा हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे जो समय का सारणी है वो आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस का वर्णन हमें करना है। डिफाइन कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस, यानी कि ये क्वेश्चन जैसा कि आप जान रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आप पूरा प्लेलिस्ट आप देखिए, वहाँ पर आपको 100% सफलता मिलेगी। बात है वो इंपॉर्टेंट लिस्ट वाला जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये यहाँ पर आई लिंक में दिया हो गया है, उसमें मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, और चैनल पेज पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं कैरियोगेमी की, तो यह निषेचन की अंतिम अवस्था है। शुक्राणु का केंद्रक कार्य करता है नर प्रोन्यूक्लियस की तरह, ठीक है, शुक्राणु का जो केंद्रक है वो कार्य करता है नर प्रोन्यूक्लियस की तरह, और नर तथा मादा प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के करीब जाने लगता है, फिर दोनों की केंद्रकीय झिल्ली फट जाती है। साथ ही पैटर्नल एवं मैटरनल गुणसूत्र का मिश्रण हो जाता है, जिससे एक द्विगुणित सेट बन जाता है, जिससे अंडाणु एक द्विगुणित युग्मनज की परिणति में हो जाता है, ठीक है, और फिर इसमें क्लेवेज शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्लास्टोजेनेसिस को परिभाषित हमें करना है। डिफाइन ब्लास्टोजेनेसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला आप प्लेलिस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पेज पर भी उसका लिंक दिया हुआ है, चैनल पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ब्लास्टोसिस की, तो किसी प्रजनन इकाई के प्रवर्ध जैसे कि कली द्वारा प्रजनन की विधि को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रजनन इकाई के प्रवर्ध द्वारा प्रजनन की विधि को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित के कार्य हमें बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ फ्लोविंग। 1 है पित्त अंड, 2 है गर्भाशय अंतःस्तर, और 3 में अग्रपिंडक, और 4 में शुक्राणु पुक्ष, कॉर्पस लुटियम, एंडोमेटेरियम, एक्रोसोम एंड स्पर्म टेल। तो ये 4 का हमें कार्य बताना है, क्या क्या कार्य हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या किया कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट पूरा बना रखा है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, उस पर भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। चैनल पर भी आपको उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो पित्त पिंड और गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक और शुक्राणु पुक्ष की, ये चारों को हमें परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले हम एक में लिखेंगे पित्त पिंड की, कॉर्पस लुटियम हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, तो अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफीपुटक ग्राफियन फॉलिक्यूल का बचा हुआ भाग पित्त पिंड कहलाता है। अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफीपुटक का बचा हुआ भाग रहता है वही पित्त पिंड कहलाएगा। इससे भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये पित्त पिंड कहलाएगा। यहीं पर गर्भाशय अंतःस्तर की बात करें, इंडोमेटेरियम की बात करें, तो यह गर्भाशय का आंतरिक स्तर है जो निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो ये गर्भाशय अंतःस्तर। वहीं पर अग्रपिंडक की बात करें तो एक्रोसोम या शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। अग्रपिंडक की बात कर रहे हैं एक्रोसोम की, तो यह शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। इसमें हाई हाइएलुरोनिडाइडेज नामक प्रकीर्णो एंजाइम भरा होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। और शुक्राणु पुक्ष स्पर्म टेल, तो यह शुक्राणु का पिछला परंतु सबसे लंबा भाग है, जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो इन 4 का हम कार्य देखें क्या क्या कार्य है, यानी कि वही उसी का परिभाषा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था का हमें वर्णन करना है। भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था को हमें लिखना है, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ
स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। ओके, तो ये हमें आंसर लिखना हो। जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि पूरे प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, तो उस प्लेलिस्ट को देखिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ आई बटन में भी मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है लिंक, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पेज पर भी मिलेगा आपको। तो जहाँ से भी देखना है देखिए जरूर, आपको जरूर उससे हेल्प होगा। अगर बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, तो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला एक खोखला गेंद की तरह का सहतूत के आकार का भ्रूण की 32 से 64 कोशिकीय अवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लास्टोसील है, इसमें जो है एक खोखला है, ब्लास्टोला जो है खोखला गेंद की तरह का है, और ये सहतूत की आकार के रहता है। 32 से 64 कोशिकीय इसमें देखिए लगा रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर की गुहा को ही हम ब्लास्टोकोल कहेंगे, अंदर जो रहेगा उसको ब्लास्टोकोल कहेंगे। और निषेचन के 6 से 7वें दिन, 6 से 7वें दिन, ओके, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ना आरंभ हो जाता है। उसी समय ब्लास्टोमियर्स विभाजित कोशिकाएं, जो 2 प्रकार की कोशिकाओं में सज जाता है। यानी कि 6 से 7वें दिन क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो गर्भाशय, तो अगर हम बनाते हैं, देखिए इस तरह से ये गर्भाशय है। यहाँ पर हम जब निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में, और निषेचन होने के बाद आकर के यहाँ पर जो है गर्भाशय में यहीं पर अपना जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं 6 से 7वें दिन में अंडाणु जो है वो निषेचित होकर के क्या होता है यहाँ पर आकर के और जुटना स्टार्ट हो जाता है। ओके।